बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मोड का। आज मैंने आपको ग्रुप डेटा भी कराना है, अनग्रुप भी कराना है, तो और इसकी डिफाइन भी करानी है आपको। ये क्लास 10 का है। इसके अलावा जो है ना 8 क्लास में इसका जो है एक चैप्टर है, टॉपिक है, वहाँ पर भी करना होता है। फर्स्ट ईयर है, आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ तक कि आपके एमएससी लेवल तक भी जो है ना ये टॉपिक चलता है और आप ये करते होंगे। मुख्तलिफ सब्जेक्ट में जो है ना वो स्टेटिस्टिक्स जिसका सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ क्लासेस में, एफएससी में भी, बीएससी में भी, एमएससी में भी। और इसके अलावा जो आर्ट सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर भी जो यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का जो है ना एक स्टेटिस्टिक का, बेसिक स्टेटिस्टिक्स का जो है ना वो टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए मॉड का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 का है, और इसका ग्रुप और अनग्रुप भी है। मैं आज इसको डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये मॉड की डिफाइन है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन या वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन या फिर वैल्यू इन गिवन डेटा इज कॉल्ड मोड। ये छोटी सी डिफाइन है, कोई इतना मसला नहीं है। मैं अब पहले अनग्रुप का करा रहा हूँ। तो अनग्रुप में सबसे पहले जो एग्जांपल नंबर 1 है, ये पेज नंबर 126 पर है। फाइंड मोड 4 4 5 6 5 6 से ये मुख्तलिफ वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले आपने इस एग्जांपल को मॉड के लिए जब हल करेंगे तो सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। अरेंज डेटा, तो सबसे पहले अरेंज डेटा करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें जो है वो 4 है, 4 लिख लेंगे। फिर अगेन 4 है, इसके बाद और 4 देखेंगे, नहीं है कहीं पर भी। इसके बाद 5 लिखेंगे, 5 5 2 टाइम हो गया, 3 टाइम, 4 5 6। इसके बाद 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 6 के बाद 7 7 7 7 अगेन 7। इसके बाद 8 है, 3 टाइम है, 8, फिर आ गया 8 और अगेन 8, 3 मरतबा 8 आया। अब आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है। तो 4 जो है 2 टाइम आया है, 5 जो है 6 टाइम आया है, 6 5 टाइम है, ये 4 टाइम है, ये 3 टाइम है। तो सबसे ज्यादा मर्तबा जो है आपका 5 आया है। तो आप आंसर लिखेंगे मॉड इक्वल टू 5। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 5 जो है वो आपका 6 टाइम आया है, इसलिए सबसे ज्यादा आपका जो मॉड की आंसर होगा वो 5 होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो एग्जांपल है ये आपकी जो मैथ की बुक है उसमें इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, वहां पर आंसर लिखा हुआ है 6। हालांकि 6 देखो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 5 5 टाइम आई है 6 वैल्यू, इसलिए 6 नहीं है, बल्कि 5 6 टाइम आया है, सबसे ज्यादा मर्तबा 5 आया है, इसलिए 5 मोड होगा। ये करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक में कि ये क्वेश्चन का जो आंसर वहां पर बुक में अंदर 6 लिखा है वो 6 नहीं है, वो 5 है आपका आंसर। आप उसे 5 कर लीजिएगा और आप ये सवाल को सही कर लें, इस आंसर को। क्योंकि बेटा मैंने एमएससी मास्टर किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, मैथ में भी मास्टर किया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा पता है, मैंने तो ये सारा कुछ किया हुआ है। तो मुझे तो किताब की ज़रूरत भी नहीं होती, मैं कहीं भी नहीं है, ये सारा कुछ मैं करा देता हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये मोड 5 होगा, बुक में ये सवाल गलत है। इसकी दूसरी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड मोड। ये भी पेज नंबर 126 पर है। अच्छा, ये जो अनग्रुप डेटा का जो दोनों ये तीनों क्वेश्चन जो है ना एग्जांपल अनग्रुप डेटा के हैं, जिसको हम डिस्क्रीट भी कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा। इसको डिस्क्रीट भी बोलते हैं, इसको अनग्रुप्ड भी बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा।
अब यहाँ पर देखें, वो तो थी हमारे पास सिंपल वैल्यू थी, एक लाइन में हमने उसका मॉड निकाल लिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स भी दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, एग्जांपल नंबर 2 में नंबर ऑफ हेड्स 1 2 3 4 5 और ये आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये ग्रुप का नहीं है क्वेश्चन, कभी इसको ग्रुप ना समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी बताई है कि एक्स 1 जो है 3 टाइम आया है, 2 8 टाइम आया है, 3 जो है 5 टाइम, 4 3 टाइम और 5 1 टाइम आया। तो यहाँ पर आपका मोड जो होगा, अब देखें, 2 जो है सबसे ज्यादा मर्तबा आया है, 8 मर्तबा 2 आया है, इसलिए 2 जो होगा वो आपका आंसर होगा। मोस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने x की वैल्यू देखेंगे, जो x की वैल्यू होगी वही आपका मोड होगा। तो 8 आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उसके सामने x की वैल्यू 2 है, तो 2 आपका मोड होगा और ये आपका आंसर आ चुका है एग्जांपल नंबर 2 का। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन है अनग्रुप का, वो एग्जांपल नंबर ये एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज है, ये 6.2 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड मॉड। इसमें मॉड मालूम करना है, तो ये वैल्यू आपके पास दी हुई है, डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले इन वैल्यू को आपने क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज डेटा। सबसे पहले इन वैल्यू को आपने अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद फिर आप इसको जो है ना वो मॉड निकालेंगे। अब इसमें देखें, 2 को देखें, इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 आप 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 को देखें, एक मर्तबा 3 है, 2 3 मर्तबा 3 आया है। इसके बाद आप लिखेंगे तो 4 को देखेंगे वो कितनी मर्तबा आया है। तो अब जो आपने देखना है कि 4 कितनी मर्तबा आया, तो 4 को आप देखें यहाँ पर 1 एक मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 4 5 6 मर्तबा आप 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 5 को 1 2 3 4। उसके बाद आप 6 को लिखेंगे, 1 2 3 मर्तबा 6 आया। इसके बाद 7 को लिखेंगे, 1 मर्तबा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मर्तबा आपका 7 आया। 8 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद 9 को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 मर्तबा 9 आया। 1 2 3 4 5 6 मर्तबा आया 9। इसके बाद 10 को गिने, 10 एक ही मर्तबा आया। 10 के बाद 11 को गिन लें, 1 2 मर्तबा 11 आया। 11 के बाद 12 को काउंट करें, 1 मर्तबा आया 12। 12 के बाद 13 कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 एक मर्तबा 10, एक मर्तबा 2 मर्तबा 10 आया। अब आप इनकी वैल्यू को गिन लें कि ये 38 पूरी होती है या नहीं होती।
पहले वैल्यू पूरी करनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 आपकी वैल्यू कंप्लीट हो गई है। अब देखें आपको सबसे ज्यादा मर्तबा कौन कौन सी वैल्यू आई है ताकि हम मोड इसका निकाल सकें। तो आपका 4 जो है 1 2 3 4 5 6 मर्तबा आया है, तो 4 आपका मोड हो गया। और वैल्यू देखते हैं आपकी 9 को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 मरतबा ये है, तो ये आपके 4 और 6 4 एंड 9 आपका मोड होगा और ये आपका आंसर होगा। बाकी कोई वैल्यू सबसे ज्यादा मर्तबा नहीं आई। आपकी मोड की वैल्यू 4 जो है वो भी 6 मरतबा आई है और 9 भी आपकी 6 मरतबा आई है। दोनों वैल्यू सबसे ज्यादा मरतबा आई है और बराबर आ गई है, इसलिए दोनों ही मोड होंगे। 4 भी मोड होगा, 9 भी मोड होगा। अगर आपका फर्ज करो आपका जो 4 है वो 7 टाइम आ जाए और 9 6 टाइम आ जाए तो आपका 4 मोड होगा फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा मर्तबा जो वैल्यू आपकी आती है डेटा में वही आपकी मोड होगी। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो मेन मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये है ना, गौर से सुनिएगा ये बात, कि अगर तमाम वैल्यू सिंगल टाइम आई हुई हो, तमाम वैल्यू कोई भी रिपीट ना हुई हो, मकसद है 2 3 4 5 6 7 इस तरह की वैल्यू हो और आपसे पूछ लिया जाए कि मॉड इसके अंदर फाइंड करें, तो फिर कोई भी वैल्यू अगर रिपीट नहीं हुई, सब सिंगल टाइम हुई है रिपीट, तो फिर आपका मोड कोई नहीं होगा। अच्छा एक बात और ध्यान में रखें, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती, सारी सिंगल टाइम आ रही होती है, तो फिर मोड को 0 लिख देते हैं। और हालांकि 0 जवाब नहीं है, मोड का 0 जवाब नहीं है, बल्कि आप लिखेंगे नथिंग लिखेंगे या फिर नो लिखेंगे, NO नो, नो या नथिंग, इन दो वर्ड को लिख सकते हैं आप मोड में, फिर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 0 लिख दोगे तो आप 0 तो एक खुद बजाते डिजिट है, तो आपका जो जवाब गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि गिवन डेटा में 0 सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुआ है नहीं, तो आपने नो लिखना है या नथिंग लिखना है। और अगर कोई वैल्यू आपकी दो मर्तबा बराबर जो है ना मोस्ट रिपीट भी हो और 2 मर्तबा दो वैल्यू आपस में मैच कर जाए, यानी 6 टाइम जो है ना मर्तबा आ जाए, तो फिर दोनों वैल्यू होंगी। और अगर कोई 5 मर्तबा हुई है, एक 6 मर्तबा होगी, तो 6 मर्तबा वाली जो है ना आपकी मोड होगी। तो ये था आपका अनग्रुप डेटा के जो क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन आपके एग्जांपल, 2 एग्जांपल थी और एक ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में था अनग्रुप का। तो अब मैं जो नेक्स्ट कर रहा हूँ वो ग्रुप डेटा से आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ। ग्रुप डेटा जो होता है जिसे हम कंटिन्यू डेटा भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये है आपका ग्रुप डेटा। एग्जांपल नंबर 3 फाइंड मोड। ये पेज नंबर आपकी जो है 126 पेज नंबर पे आपकी एग्जांपल है। तो ये ग्रुप डेटा क्या है, इसको कंटिन्यू डेटा भी बोलते हैं। क्लास इंटरवल है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, इस तरह ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी का आप टोटल कर लें, समेशन है, तो 12 17 26 और 6 32 40 हो रहा है मेरे पास, तो 40 इसका टोटल है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है सिर्फ इसका सिंपल सा, आपने पहले फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला मॉड का जो फार्मूला होता है वो है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। या फिर इसका दूसरा फार्मूला जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं तो इसी से फार्मूले से करता हूँ, ये बहुत आसान फार्मूला है। दूसरा फार्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख लें, L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2F 2, इसमें जो लिखा हुआ है 2FM माइनस
F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये आपकी किताब का जो पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें ये फार्मूला दिया हुआ है, जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसमें ये फार्मूला दिया हुआ है, और दोनों से ही आप करेंगे तो दोनों के जवाब सेम आएंगे, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, दोनों के जवाब सेम ही आएंगे। आप दोनों से कर लें तो मैं आपको बुक वाले से करा देता हूं जो बुक का है, वरना तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, सी भी बनानी है, सी से क्लास, बी से बाउंड्री। क्लास बाउंड्री ऐसे बनानी है, आप देखें इन दोनों के दरमियान फर्क देखें, इस क्लास को चेक करें, 10 में से 9 निकालते हैं 1 एक जो फर्क है, 10 और 9 के दरमियान 1 का फर्क है, 1 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। आप इधर करके देख ले, चाहे 1 फर्क है, 1 को 2 पर डिवाइड कर 0.5 आ जाएगा। अब आपने ये करना है 0.5 फर्स्ट कॉलम से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 और सेकंड में प्लस कर देना, 9.5 हो जाएगा। इससे 0.5 निकालेंगे तो 9.5 19.5 19.5 29.5 29.5 39.5 39.5 49.5 49.5 और ये 59.5 59.5 69.5। ये क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं आपके। बनाने का तरीका आसान सा है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देके अगर जो डिफरेंस होगा उसे 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फर्स्ट कॉलम से माइनस करा देना, सेकंड में ऐड करा देना। ये पहले भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ कि क्लास बाउंड्रीज बनाना सिखा चुका हूँ। तो ये क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि एफ में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वैल्यू कौन सी है। तो देखें यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपके पास है वो 10 है, तो आप 10 को सर्कल कर देंगे और ये आपकी एफएम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। आप ये जो डेटा है इसे लिख लें, एफएम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हो गई, और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इससे ऊपर वाली वैल्यू F1 होती है, तो F1 आपके पास 2 है, नीचे वाली F2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू से नीचे F2 5 हो गया। उसके बाद L आपने क्लास बाउंड्री की लोवेस्ट वैल्यू लेनी है, ये वाली 9.5, जिसको सर्कल लगाओगे उसी के अंदर क्लास बाउंड्री में छोटी वैल्यू जो क्लास बाउंड्री की है वो आपकी L वैल्यू होगी। इन दोनों के दरमियान फर्क देखें, डिफरेंस इस ग्रुप के अंदर डिफरेंस देखें वो आपका H हो जाएगा, वो है 10। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ये वैल्यू आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। मॉड L आपका पास आ गया 9.5 प्लस FM 10 माइनस F1 2 FM 10 माइनस F1 2 माइनस F2 5 और मल्टीप्लाई H आपके पास है 10। तो 9.5 प्लस 10 से 2 निकाल दें 8, 10 टू द 20 और ये माइनस 7 मल्टीप्लाई 10, 9.5 प्लस 10 8 द 80 डिवाइड बाय 13, 9.5 प्लस मॉड लिखते जाएं साथ साथ, तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है, तो ये आपके पास आ गया। इसको जब 80 को 13 पर डिवाइड करेंगे तो 6.134 आएगा, इसको 6 में ऐड कर दें और जो आपका आंसर है वो 15.654, ये आपका मॉड का आंसर आ चुका है। आप इसे कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक ही एग्जांपल थी मॉड के ग्रुप डेटा की और एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी मैं अभी आपको करा देता हूं, आप इसे देखें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉड। इस एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीजें पूछी हुई थी, तो मैंने मॉड निकालना था, तो टॉपिक हमारा मॉड का ही था, तो मैंने मॉड ही निकालना था।
तो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है CB। तो क्लास बाउंड्रीज बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप देखें 4 और 3, इसमें डिफरेंस चेक करें। 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 को आपने फर्स्ट कॉलम से निकाल देना है, 0.5 हो जाएगा और सेकंड में प्लस कर देना है 3.5। इसी तरह 4 से 0.5 निकालेंगे तो 3.5, 6.5। अब देखें ये डिफरेंस खत्म होता जा रहा है और इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। और अगर ये क्वेश्चंस के अंदर बनी बनाई है तो फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, तो फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं, तो ये बनी बनाई होती है आपकी। ये क्लास बाउंड्रीज बन गई है। अब आपने चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो 6 आ रहा है, 6 को आप सर्कल कर देंगे, ये FM हो जाएगी। आप यहाँ पर वैल्यू लिख लें, FM आपका 6 हो गया। इस मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू F1 होती है 4, F2 मैक्सिमम वैल्यू से नीचे वाली, और H इन दोनों के दरमियान फर्क देख लें, 3 का फर्क है 15.5 से 12.5 निकाले तो 3 आता है डिफरेंस इसके दरमियान। और जो L वैल्यू है इसी के दरमियान लोवेस्ट वैल्यू जो आपकी 12.5। अब ये डेट इस फार्मूले के लिए हमारे पास तमाम वैल्यू आ गई है। अब हमने इस वैल्यू को फार्मूला में दर्ज कर देना है और जवाब दे देना है। तो L हमारे पास कितना है 12.5 प्लस FM हमारे पास 6 है, F1 4 है, 2 FM6 मान F1 हमारे पास है 4 और F2 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई H हमारे पास 3 है, 12.5 प्लस 2 6 टू 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 12.5 प्लस F1 4 2 3 2 6 F1 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 टू 6, 12 से 6 निकाल दें 6 मॉड लिखेंगे, यहां पर भी मॉड ही लिखेंगे। अच्छा जी, अब हमने जो करना है ट्वेल्व पॉइंट 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को 12.5 में प्लस कर दें तो 13.5, ये आपका मोड आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है। इस तरह एक ही क्वेश्चन था मोड का एक्सरसाइज 6.2 में, वो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करा दिया, एग्जांपल भी करा दिया, एक एग्जांपल थी आपकी। ये लॉन्ग में आ जाता है इसका ग्रुप डेटा। तो वैसे तो मोस्टली जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादातर आता है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का आता है, एस या एस का स्क्वायर। वो 6.3 एक्सरसाइज में मोस्टली वही रिपीट होते हैं भावलपुर बोर्ड में। तो बाकी जो है लाहौर बोर्ड है, कराची बोर्ड है या बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी जो है ना ग्रुप डेटा अनग्रुप जो है ना इसका मोड का पूछ लेता है। तो ये मैंने आपको करा दिया, मोड का टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बनाऊंगा वो बनाऊंगा हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन बनाऊंगा या ज्योमेट्रिक मीन बनाऊंगा, उन दोनों में से 2 वीडियो वो बनेंगे। उसके बाद 1 या 2 वीडियो और बन के ये 6.2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको रेंज और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो बहुत मरतबा पेपरों में रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, उसके बेचारे क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह करा दूंगा। तो इस तरह 6 चैप्टर तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।